अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद जिले से है, जहां पे जनता त्रस्त है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मस्त हैं। क्या हुआ है मामला, पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 979565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां जिले के थाना राजेपुर अंतर्गत तीसराम की मड़ैया से बदायूं मुख्य सड़क मार्ग से जनसंपर्क टूटा हुआ है। स्थानीय लोगों में त्राही त्राही मची है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आपातकालीन स्थिति में अगर किसी की सेहत बिगड़ जाए तो आलम यह है कि आपातकालीन वाहन एम्बुलेंस भी घर तक नहीं पहुंच सकती है। देखें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज फर्रुखाबाद मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले में इस प्रकार से बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ के पानी की कमी के बाद एक सबसे बड़ा मामला उठ रहा है, जो है तीसराम की मरैया से लेकर बदायूं मार्ग से जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग से जनसंपर्क टूटा। आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। जैसा कि इस मार्ग से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त चल रहा है। स्थिति यह बनी हुई है कि अगर आपातकालीन व्यवस्था में अगर किसी आपातकालीन वाहन अर्थात एम्बुलेंस को भी आना जाना पड़े तो मुख्य सड़क मार्ग से इनका जनसंपर्क टूट चुका है। आखिर स्थानीय लोगों का जीवन किस प्रकार से बीत रहा होगा, हम जानेंगे स्थानीय लोगों की जुबानी, उनकी कहानी। क्या नाम है आपका? राजपुर जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता कान। क्या समस्या है? समस्या अभी करीब 1.5 महीने बाढ़ भरी रही, उसके बाद में जब पानी निकल गया, अब उसके बाद में बाढ़ में इतनी भयंकर बाढ़ आई तो बाढ़ में जितने गांव तहसील अमृतपुर के जितने गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनमें सारी रोडें चकमार सब टूट चुके हैं। तो जहां पर अब खाली रोड है, दोनों तरफ फंती है, वहां पर ना तो किसी की डिलीवरी हो या कोई मरीज, कोई अटैक, कई तरीके की बीमारियां, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया या कोई बात हो गई तो बात हो, ना एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना स्थानीय वाहन निकल पा रहे हैं। उसके बाद में जानवर भूख से तड़प रहे, क्योंकि रोड कटने से ना तो भूसा पहुंच सकता है, भूसे की बैलगाड़ी का ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकता, ना कोई अन्य वाहन पहुंच सकता है। इसलिए 2 समस्याएं बहुत बड़ी मुख्य है। एक डिलीवरी के बाद में बीमारी या कोई किसी और तरीके की बीमारी तो अचानक होती है, जैसे अटैक है, हेमरेज है या एक्सीडेंट है, इस तरीके की, और जानवरों की भूसा पहुंचना, ये 2 मुख्य बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इनके लिए अब जितनी पीडब्ल्यूडी विभाग से ये हमारा निवेदन है और उनसे कहना है, वो इन जितने गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं रहे हैं उन सब गांवों के रोड अपने जांच कराएं, अपने जेई को भेजकर जिला अभियंता जो है वो इनकी जांच कराएं। जांच कराकर तत्काल 1 हफ्ते के अंदर इन रोडों पर चाहे जेसीबी से तत्कालिक व्यवस्था मिट्टी डलाकर जैसे भी हो निकलने की रास्ता तैयार की जाए। यदि नहीं की जाती है तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम जो मुख्य अधिकारी हैं इस पीडब्ल्यू विभाग के अभियंता हैं, उनके दरवाजे पर आंदोलन और अनशन शुरू होगा। जैसा कि आपने कहा कि तत्कालिक प्रभाव से मिट्टी डला देना, मिट्टी डलाने से तो फिर वही समस्या होगी, अगर वर्षा होती है मिट्टी फिर धंसेगी और फिर जनसंपर्क मार्ग टूटेगा। इस पे क्या करना आपने? भाई मिट्टी टूट, कम से कम तत्कालिक व्यवस्था हो और उसमें जो भी पत्थर की व्यवस्था हो, पत्थर डलवाया जाए, जो व्यवस्था जैसी हो सके। लेकिन अभी तत्काल तो व्यवस्था निकलने की चाहिए। अब तत्काल जितनी व्यवस्था हो सकती है, पत्थर डलवा दें, अपनी गिट्टी डलवा दें या डामर डलवा दें, जो करवा दें, सीमेंट डलवाएं, जो पीडब्ल्यू विभाग करा सकता है वो तत्कालिक व्यवस्था कराए। जहाँ प्रधान के कराने के लायक है वहाँ
प्रधान लोगों को निर्देशित किया जाए वो अपने संपर्क मार्ग हैं, चक्रोट हैं, जहाँ टूटे हैं, गड्ढे हैं, उनको प्रधान नरेगा के द्वारा अपने कराएं और डलवाएं। ये सभी की व्यवस्था है। गांव जनता जनार्दन की व्यवस्था है, उनको पैसे सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है। आपके ग्राम के वर्तमान प्रधान कौन है? यहाँ के ग्राम प्रधान जो है राकेश राजपूत जी है, चाचूपुर चटपुरा। तो क्या इसकी जन शिकायत जो है स्थानीय प्रधान को इसकी जानकारी है कि जनसंपर्क को? हाँ, वो तो सभी की नॉलेज में, सभी आते जाते हैं, सबको मालूम है। जनसंपर्क मार्ग टूटे हैं। अब जैसे जो गौटिया में पड़ता है वो उनके क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पर बहुत गहरे गड्ढे हो गए, ना ट्रैक्टर निकल पा रहा है, तो वो नरेगा से डलवाया जा सकता है। ये वीडियो भाई अपने जितने प्रधान हैं उनको चेतावनी दें और उनसे कहें, जो वर्तमान प्रधान है उनसे कहें कि अपने क्षेत्र में संपर्क मार्ग है उनको देखिए और उन पे ट्राली से जैसे भी हो आप मिट्टी डलाइए। ये आपका दायित्व बनता है, आपकी जनता है। प्रकार से आपने कहा कि यह बात काफी ही दयनीय है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के यह भी कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्रसव पीड़ित महिला को तत्कालिक एम्बुलेंस व्यवस्था देकर उसे अस्पताल तक पहुंचाना। अभी तो मुख्य सड़क मार्ग टूटने से यह भी स्थिति बनी हुई है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है। क्या आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसको लेकर कितनी जन शिकायतें आप लोग कर चुके हैं? अरे शिकायतें जब तो ये बाढ़ भरी तब से मैंने कहा, हमने पहले भी कहा था, हमने कि बाढ़ निकलने के बाद रोडें कट चुकी हैं। हम गाड़ी लेकर बाढ़ में गए तो हम गाड़ी से निकल नहीं पाए, इतनी रोडें कटी थी। तो हमने पहले ही कहा था कि बाढ़ निकलने के बाद रोडें जो कट गई हैं उनको तत्काल ठीक कराया जाए। उसके बाद में भी कहा गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों? क्या इन लोगों का जीवन नहीं है? अब तो बाढ़ खत्म हो गई है। जहाँ तक आप कह रहे हैं, आपकी बातों को यह माना जा सकता है कि बाढ़ खत्म हुई और सड़क मार्ग भी सही होना चाहिए। तो क्या यूं कहें कि PWD मस्त और जनता त्रस्त? हाँ, ये तो बात को तो आखिर मतलब ये सामने दिख रहा है। इसमें झूठ कहने की PWD विभाग यहाँ पर बिजली बनता आए, और मैं तो अभी आज नहीं तो कल मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी उनसे कहूँगा, लिखित उनसे शिकायत करूँगा कि आज तक जिलाधिकारी को लाने का मैं प्रयास करूँगा। एक बार उनसे निवेदन करूँगा कि आप महोदय जी एक बार देख लीजिए कि बाढ़ निकले 1 महीना होने जा रहा है, आखिर क्या एक्शन लिया गया और नहीं लिया गया तो आखिर क्यों नहीं लिया गया? क्या इस जनता का दर्द से आप वाकिफ नहीं है? 1.5 महीने भी आप वाकिफ नहीं रहे और अब भी नहीं, क्योंकि अब बात वहीं पर है कि जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और जब पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है। चुप करो, काहे को नींद खराब कर रहे यार। अगर बात यहाँ उनका अगर कोई भाई बेटा बसता हो तो उन्हें